तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आज जो भी भाई कराते थे वो आज नहीं है, वो एग्ज़ाम देने गए हैं। तो हम लोग आज करवाते हैं, आज डिस्कशन हम करवा देते हैं। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो FTSE 100 ये कहाँ का शेयर सूचकांक है, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का। और इसमें कुछ जवाब देने वाले जो हमारे रेगुलर साथी हैं वो एक शशि चंद्रा जी है, ये मानपुर गया बिहार से देते हैं जवाब। ये डेली देखते हैं क्लास और जवाब देते हैं। और एक भैया है जो जिनका नाम है विक्रम राठौर, ये भी जवाब दिए हैं। उनके बाद एक का जवाब, एक भाई पूछ रहे हैं कि आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन किस ज़िला से चलता है, तो ये समस्तीपुर से चलता है। आप लोगों को पता ही होगा अगर देखते होंगे तो, काशीपुर समस्तीपुर से चलता है। और होमवर्क जो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाया करता है, वहाँ से ज़रूर जुड़िए और देखिए यहाँ पर क्लास, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो भी वर्क दिया गया था उसको आज पूरा करेंगे। पहले एसपीडी पूछ लेते हैं। आप लोग बोलते हैं जो किस बुक से पहले पूछ रहे हैं, तो वो पहले हम एसपीडी कराते हैं, उसके बाद लूसेंट भी होगा और सार संग्रह का दर्पण होता है वो भी होगा, सभी करवाएंगे। तो आप लोग आज का पहला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा हो जाएगी। किस खेल से संबंधित है सानिया मिर्जा? टेबल टेनिस से संबंधित है। इनका हाल ही में हो गया है, क्या कहते हैं, तलाक दे दिया गया है इनको। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? शोएब मलिक, ये पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तानी थे, क्रिकेटर, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। बताएगा तो चाइना कप का संबंध किस खेल से है? चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंध है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 8 होता है, टोटल 8 खिलाड़ी होता है। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 हो जाएगा, हॉकी में 11 हो जाएगा, वाटर पोलो में कितना होता है? 7 हो जाएगा, सही है। बताइएगा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन था, पन। बताइएगा पांडवों की राजधानी तथा सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ था? मदुरै हो जाएगा, मदुरै। भाई कागज का भारत में आगमन कितवीं सदी में हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। बताइएगा हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? राधे लाल द्विवेदी को माना जाता है, राधे लाल द्विवेदी। बताइएगा भारतीय गायों का टी कप काव कहा जाता है किसको? टी कप काव जो है ना, टी कप काव, ये भारतीय गाय को कहा जाता है, टी कप काव। बताइए एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ताइवान है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? फार्मोसा हो जाएगा, वहाँ का जगह हाँ, वहाँ का जगह है फार्मोसा है, लेकिन वहाँ का राजधानी ताइपे। और यहाँ का मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर है, डॉलर, मुद्रा का नाम डॉलर। बताएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। और इनका बताइएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। इन्हीं के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा बेलूर मठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था बेलूर मठ का स्थापना? 1887 में किया गया था। वो रामकृष्ण परमहंस है ना, उसका स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था 1897। बताइएगा ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में किया गया था, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। भाई जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, आगम। बताइएगा गोलगुंडा की संधि कब हुआ था? 1656 में गोलगुंडा की संधि हुआ था, 1656 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था, 1828 में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था, असम। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। बताइएगा बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। और बताइएगा तो
ये अलबरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। अबू रेहान था। अलबरूनी का मूल नाम था अबू रेहान। ये किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी ही है। हाँ, तहकीक है तो किताबुल हिंद दोनों हो जाएगा, दोनों अलबरूनी का है। बताइए दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन योगनीपुर। योगनीपुर दिल्ली का इंद्रप्रस्थ भी है और योगनीपुर भी है, दोनों है। भाई दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध में किसका पराजय हो गया था? प्रथम गौरी का, और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान का पराजय हो गया था। बढ़ेगा दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन सही है, वेलिंगटन हो जाएगा। बचाएगा इलायची पहाड़ी कहाँ है? इलायची का पहाड़ी केरल हो जाएगा, केरल। बताएगा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा हो जाएगा। किस ओर बहती है ये? पश्चिम की ओर। और नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगा। और किस से ये निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। तीन हो जाएगा, जिसका सोनम से याद कर सकते हैं। कौन कौन हो जाएगा? सोनम, नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी हो जाएगा। तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। बताइए पुरंदर की संधि जय सिंह और किसके बीच हुआ था? पुरंदर की संधि जय सिंह और किसके बीच हुआ था? शिवाजी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1665 को हुआ था पुरंदर की संधि। जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। बताएगा बम्बई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गैराल अंगियार। अंगियार को माना जाता है। गैराल अंगियार को माना जाता है। बताएगा अब्राहम लिंकन की हत्या किसके द्वारा किया गया था? जॉन विल्किंस बूथ के द्वारा किया गया था अब्राहम लिंकन की हत्या। बताएगा बीबीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। बताएगा काजी नसरुल इस्लाम को किस कवि के रूप में जाना जाता है? ये इनको विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। विद्रोही कवि। बताएगा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को। हाँ, राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। बताइए नाहरगढ़ फोर्ट को किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा। कब बनाया गया था? 1734 में बनाया गया था। कहाँ? जयपुर में बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? सबसे बड़ा स्टेडियम ये हो जाएगा जयपुर में बन रहा है। अब भारत का दूसरा हो जाएगा। अब विश्व का तीसरा। सबसे बड़ा विश्व क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अहमदाबाद। केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। किसके द्वारा भेंट किया गया था अमेरिका को? फ्रांस किया था, अमेरिका को भेंट किया था फ्रांस। बताइएगा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस सही है, 20 जून हो जाएगा। अब विद्यार्थी दिवस कब हो जाएगा? विश्व विद्यार्थी दिवस ये 17 नवंबर हो जाएगा। ठीक है। बताइए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। कंगारू। राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? बैटल हो जाएगा। सही है, बैटल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज है। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई का क्या नाम है? फाम तुआन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई का नाम है फाम तुआन। ये वियतनाम के 1980 में गए थे। फाम तुआन 1980 में। चौकपूर्णा कहाँ का लोक कला है? चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का चौकपूर्णा है। चौकपूर्णा। नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी ये भी उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का कालबेलिया है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम है केरल का।
बताएगा रोलेट एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। भैया चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1949 में हुआ था, 1949। बताए एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? गेस्टापो था, गेस्टापो। बताइएगा शाहजहां का राज कवि कौन था? शाहजहां का राज कवि पंडित जगन्नाथ था। शाहजहां किसका पुत्र था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का पुत्र हो जाएगा शाहजहां। और ऐसे स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है शाहजहां को। बताइएगा आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां का, वो दिल्ली में था ना, वो क्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, लेकिन आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। कब करवाया था? 1654 ईस्वी में करवाया था। बताइएगा सातवाहन काल की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत सही है, प्राकृत हो जाएगा। बताइएगा अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। चित्रालय कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को क्या कहा जाता है? चित्रालय कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? यह मुंबई में हो जाएगा, मुंबई। बताइए लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू किया था? 1835 में। बताइए केदारनाथ वन्य जीव विहार ये कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड है। नंदा देवी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में नंदा देवी है। बताइए बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में किया गया था। 1995। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री बने कौन बने हैं? मोहन यादव बने। मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल। मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में सतपुरा है। बताइए अल्लाबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? महेश्वरी थी, महेश्वरी। बताइए बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर। केपी नहर किसको किसको जोड़ती है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को। बताया चीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मार्को पोलो द्वारा। हाँ, मार्को पोलो ने किया था चीन की खोज। ये कहाँ के निवासी था मार्को पोलो? इटली का था। इटली का मार्को पोलो इटली का था। कब हुआ था चीन का खोज? 1272 में हुआ था। 1272 में। बताइए एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड। बताइए लैंड ऑफ सेंटिंग सन के रूप में किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ सेंटिंग सन। ये ब्रिटेन को जाना जाता है। ब्रिटेन। लैंड डूबते हुए सूरज का देश और उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान। बताएगा पेम्पेरा ये कहाँ के स्थानीय पवन का नाम है? पेम्पेरा। अर्जेंटीना का पेम्पेरा। अर्जेंटीना का हो जाएगा पेम्पेरा। अब पंपास कहाँ का? ये घास का है। घास है। ये अर्जेंटीना का ही हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे हो जाएगा। सही, ला प्लाटा नदी। बताएगा विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो जाएगा। और WTO का 164वां सदस्य देश भी अफगानिस्तान ही है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। ठीक है। बताएगा हाल ही में ये पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है। कितने व्यक्ति को मिला है? 132 व्यक्ति को दिया गया है टोटल, जिसमें से पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। वो कितने को दिया गया है? 5 व्यक्ति को दिया गया है। और पद्म भूषण कितना को दिया गया है? 17 को। 110 को दिया गया है पद्म श्री, सबसे छोटा होता है पद्म श्री। ये सब पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 हुआ था। भारत रत्न के साथ ही इसका भी शुरुआत हुआ था। बताएगा फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। सही है। बताइए पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर का क्या नाम था? सीके नायडू। बताइए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? R.E. ग्रेट गोवेल थे। R.E. ग्रेट गोवेल। ये BCCI के प्रथम अध्यक्ष ये थे R.E. ग्रेट गोवेल।
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? रोजर बिन्नी। कितने नंबर के? 36वें नंबर के। अच्छा बताइएगा, ये बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था, 1928 में। अब बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कब हुआ था आईसीसी का स्थापना? 1909 में स्थापना हुआ था। आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। कहाँ के हैं? जर्मनी के। थॉमस बाक जर्मनी के। बताइएगा मपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में होता। 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल में। बताइए केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। बताइएगा कर्नाटक रत्न किसको कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है, मैसूर। नंदी हिल्स कहाँ है? नंदी हिल्स ये कर्नाटक मैसूर में ही नंदी हिल्स है। बताइए ब्रह्मा का मंदिर ये कहाँ है? पुष्कर। हाँ, पुष्कर राजस्थान में। पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का मंदिर है। भैया मुंडा तथा हो जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सही है, हेमंत सोरेन हो जाएगा। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल। बताइएगा टीपू सुल्तान के माता का क्या नाम था? फातिमा। सही है, फातिमा। टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा और पिता का नाम हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ गया था? 1782 में। 1782 में मृत्यु हुआ था हैदर अली का। टीपू सुल्तान का 99। टीपू सुल्तान का चौथा अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था 1799 में। ठीक है, 82 हैदर अली का। अब सामान्य ज्ञान दर्पण अब होगा, तो पहले पूछ लेते हैं दर्पण। बताएगा प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? राज तरंगिणी को प्राप्त है। इसके लेखक कौन है? कलहन है। कलहन। इसमें किसका किया गया है? यह कश्मीर का इतिहास का वर्णन राज तरंगिणी में किया गया है। बताएगा अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ है? कंबोडिया में। इसको निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अच्छा बताएगा ये सूर्य वर्मा द्वितीय ये किस वंश से संबंधित थे? खामेर वंश। खामेर वंश से संबंधित सूर्य वर्मा खामेर वंश। खामेर। और ये विश्व का 8वां अजूबा भी शामिल किया गया है अंकोर वाट का मंदिर को। विश्व का 8वां, विश्व में 8वां अजूबा में शामिल किया गया अंकोर वाट के मंदिर को। बताइएगा चोल राजा राजराज प्रथम ये किस धर्म से संबंधित थे? शैव धर्म से संबंधित। शैव धर्म। बताइएगा ये किस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका मंदिर है ये? किस भगवान का? शिव भगवान का। शिव भगवान का मंदिर है राजेश्वर। बताइए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली एवं गुरसप्पा था। अली एवं गुरसप्पा नाम था। बताइए विजयनगर के किस हिंदू सम्राट ने नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में था। और अष्टप्रधान किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में था। बताइए किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था? 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। बताएगा भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान सभा की स्वीकार कब किया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था उद्देशिका को। 47। बताएगा किसने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा किया गया था। बताइए बंगाल क्रांतिकारी में से किसने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था? वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था भवानी मंदिर। कब लिखा गया था? 1905 में लिखा गया था। 1905। बताइएगा होम रूल इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? होम रूल इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हाँ सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में लंदन में किया गया था। 1905 लंदन। बताइए कौन सा मुगल सम्राट नक्कारा बजाता था? अकबर के द्वारा बजाया जाता था नक्कारा।
अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, अमरकोट। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक 1556 में हुआ था, 1556 में। और अकबर की मृत्यु कब हो गया? 1605 में हो गया, 1605 में, 1605 में हो गया था अकबर का मृत्यु। बताइएगा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, यानी कि आज़ादी के समय जेबी कृपलानी हो जाएगा। बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कब सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की वो अस्थायी सरकार का गठन किया था? 1943 में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, 1936, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बताइएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? हाँ, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। इसके लिए इनको फांसी कब दे दिया गया था? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। इसमें शहादत दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह का। बताइएगा, सचिन सन्याल ने किस नगर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था? कानपुर में किया था। बताइएगा, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। स्वरा और सुरेंद्रियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को ही कहा जाता है। बताइएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। बताइएगा, किसी राज्य का गठन किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 3 में। किसी राज्य का गठन हो जाएगा? अनुच्छेद 3 में हो जाएगा, 3। बताइएगा, संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है कौन सा है? भाग 6 हो जाएगा, भाग 6। राज्य का संविधान भी कहा जाता है भाग 6 को। बताइए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। जो बाइडन कितने नंबर के? 46वें नंबर का। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। कितने नंबर के? 49वें नंबर के। सही है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। क्या स्तरीय था ये? त्रिस्तरीय था। अशोक मेहता समिति क्या स्तरीय था? ये हो जाएगा 2 स्तरीय था। कब हुआ था गठन? 1977 में हुआ था। उसके बाद बताइएगा, तो पीवीके राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में होता। कितना स्तरीय था ये? 4th स्तरीय, 4 स्तरीय था। LM सिंध भी 86 में गठन हुआ था, 86 में। बताइएगा, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान किस संविधान संशोधन में लिया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। बताइएगा, पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह किस सदन का सदस्य थी? राज्यसभा का। बताइएगा, इनको जो भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1971 में दिया गया। भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में मिला था। बताइएगा, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। और यहाँ के कौन बने हैं हाल ही में मुख्यमंत्री नए? कौन बने? लाल दोमा बने हैं। बताइए, यूनेस्को ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब किया था? 1971 में किया था, 1971। बताइए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की शुरुआत हुआ था 1995 में। बताइए, भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा का विचार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी की ही जाना जाता है। बताइएगा, भारत सरकार द्वारा हाल ही में, यानी कि जब किया गया था, इससे पहले नोटबंदी है, कब किया गया था? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था। 10 नवंबर को जिसमें कितना रुपया को बंद किया गया था? 500 1000 रुपया को बंद कर दिया गया था। बताइएगा,
किस वर्ष तक भारतीय रुपया में 16 आना में विभाजित था? हाँ, भारतीय रुपया 16 आना में विभाजित कब तक था? 1957 में था, 1957। बताइएगा किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था? 2004 में हुआ था, 2004 में। और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुआ? 2004 में ही है, 2004 में हुआ था किसान कॉल सेंटर। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की स्थापना कब हुआ? 1998 में हुआ था, KCC की स्थापना हुआ था। बताइएगा तो गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में गेट का स्थापना। उसके स्थान पर बदल के नाम क्या किया गया? WTO। यह कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा। नासा गेट का 47 में, यानी गेट 48 से कहना नहीं लगा था। हाँ, गेट का स्थापना इसे 48 ही देता लुसेंट। गेट का स्थापना 95 में किया हुआ था गेट। एक गेट है पर्यटन वाला जिसका स्थापना कब हुआ था? 1925 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड में, मैड्रिड। WTO हाँ, वर्ल्ड ट्रेड, हाँ वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड नाम चेंज कर दिया। हाँ, वर्ल्ड टूरिज्म पर्यटन वाला हो जाएगा तो 25 में, 1925 में स्थापना हुआ था, मैड्रिड में। सर बताइए, आगे क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा। भारत की मुख्य फसल कौन सा है? चावल हो जाएगा, चावल। ठीक है, चावल। जया किसका किस्म है? जया धान का है किस्म है, धान का सबसे बौनी बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर। बताइए एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में। एगमार एक्ट चालू किया गया था 1937 में। और हॉलमार्क किससे संबंधित है? सोना चांदी से संबंधित है। एगमार्क कृषि से संबंधित है, एगमार्क। बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जेनेवा हो जाएगा, जेनेवा। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संशोधन संस्थान यानी नीरी का स्थापना कब हुआ था? नीरी का स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी का स्थापना कब हुआ? जिसका मुख्यालय है नागपुर में। 156 हम भी ध्यान से उतर रहा है, चेक कर लीजिए तो ध्यान से उतर रहा है, चेक कर लीजिए। बताएगा एरिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। सही है, हो सकता है 56 होगा, चेक कर लीजिए, थोड़ा कन्फर्म हो लीजिए। बताइए वह पादप समूह जो वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरफ प्रयुक्त होता है? लाइकेन होता है, लाइकेन। ठीक है भैया, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 हो जाएगा, 8। हॉस्पिटल में पैसा से मिलता है ना। बताइएगा तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी मुझे। ब्लू माउंटेन कहाँ है? ये भी मिजोरम है। मुरलेन भी हो जाएगा तो मिजोरम ही हो जाएगा। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 1958। नीरी का स्थापना 1958 हो जाएगा। बताएगा भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? MS रंधावा के द्वारा लिखा गया। भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा के द्वारा लिखा गया था। बताइए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है? 20 हो जाएगा, 20। भाई नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा है? ढेंचा हो जाएगा, ढेंचा नहीं बड़ा उगता है, पानी उनी ज़्यादा, ढेंचा। बताइएगा माही सुगंधा किसका प्रजाति है? माही सुगंधा धान के फसल का है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 1986 में हुआ था, 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुआ था।
और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी कब हुआ था? 1986 में ही आया था। बताइए भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत। भाई भारत में काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कोयला को जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना है, पेट्रोलियम को। बताइए राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है? जमैका में सबसे ज़्यादा केला होता है, लेकिन केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। बताइए शक्तिमान 1 और 2 किसका प्रजाति है? मक्का का। हाँ हो जाएगा, मक्का का है। मक्का में व्हाइट बॉडी रोग होता है किसके कारण? जस्टे के कारण। मक्का का गुणसूत्र कितना होता है? मक्का में 20 गुणसूत्र होता है। मक्का में 20 गुणसूत्र होता है। और टमाटर में कितना होता है? 24 को होता है। मेढक में 26 होता है, 26। मटर में 14 को होता है। प्याज में 16 होता है। प्याज में होता है 16। बताइएगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में हो जाएगा, जमशेदपुर। बताइए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। और हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1992 में आया था, 1992। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला को कहा जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। हाथी युवा के समान होता है, 12 अगस्त। बताइए भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में हुआ था, 1985। बताएगा राष्ट्रमंडल खेल में भारत में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1934 दूसरे वाला में लिया था भारत। और राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब हुआ था? स्थापना हुआ था 26 में, और शुरुआत हुआ था 1930 से हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में पहली बार हुआ था। बताइए ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किससे संबंधित है? अभिनव बिंद्रा से संबंधित है। और किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पदक यही दिलवाए थे प्रथम बार। व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक मिला था इनको, अभिनव बिंद्रा को। बताइए एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? JL नेहरू के द्वारा, प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके द्वारा किया गया था। बताइए CK नायडू पुरस्कार किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। एशियाई खेल का हो जाएगा चमकता हुआ सूरज। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 होता है, 7। बताइए भारत में किस शतरंज खिलाड़ी को वैश्विक संचालन संस्था FIDE का उपाध्यक्ष चुना गया था? विश्वनाथ आनंद। हाँ, विश्वनाथन आनंद को। और इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। माइंड मास्टर किसके लेखक कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। वह किस महिला महानतम क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? मिताली राज। क्रिकेट से संबंधित है, राजस्थान की है। बताएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? ये तो कल यहाँ से हाँ, इसको ही चलते रहेगा। 4 संग्राम चल रहा है दोस्तों, BSSC का पूछा हुआ सब क्वेश्चन वो चला रहे हैं अभी, इसको देखिएगा। बताइए प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप। ये कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। रावय पाकू हो जाएगा, रावय पाकू। पहले राजगिरी हो जाएगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र हो जाएगा, उसके बाद कुंडलवन में हो जाएगा। रावय पाकू हो जाएगा, इससे संबंधित लाइन से हो जाएगा। आका आक हो जाएगा शासन काल। आका आक पहले हो जाएगा अजात शत्रु, उसके बाद हो जाएगा कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद हो जाएगा कनिष्क। आका आक से हो जाता है। भाई शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम है। सासाराम बिहार में। किस जिला में? रोहतास जिला में। रोहतास, सासाराम।
वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। धौलावीरा भी है, यूनेस्को की सूची में लाया गया था। केम्मा था 40वां यूनेस्को की सूची में लाया गया था इसको। बताएगा चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को माना जाता है, विजयालय। बताए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा गया था। इसको चालू किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और कितना मंजिल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक? मात्र 1 मंजिल ही बनाकर इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद उसके बाद आया इल्तुतमिश, ये कितना मंजिल तक निर्माण करवाया? 4 मंजिल तक। उसके बाद बिजली गिरा, 1 मंजिल ढह गया। उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, ये और 2 मंजिल का निर्माण करा। अब हो गया 5 मंजिल हो गया अभी। और कितना है? 934, 234 हो जाए, 234 फीट का हो जाएगा। 225 था और 9 फीट का निर्माण करवाया तो हो गया 234 फीट। बताएगा आईने अकबरी के लेखक कौन था? अबुल फजल किसके दरबार में रहता? अकबर के दरबार में रहता था। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में लागू किया गया था, मद्रास। बताए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूप में वर्णित किया गया था? तो ये वी डी सावरकर के द्वारा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हो जाएगा वी डी सावरकर। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बताइए बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया गया था? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। हाँ, बहिष्कृत भारत शुरू किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। बताइएगा अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल। और इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में जन्म हुआ था। 1891 में कहाँ हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश मऊ में हुआ था। कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का हुआ था 1897 में हुआ था, कटक में, उड़ीसा में। और मृत्यु कब हुआ गया था सुभाष चंद्र बोस का? हवाई दुर्घटना। ठीक है, 1945 में हो गया था हवाई दुर्घटना में। बताइएगा भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। भंडारण में पहला स्थान भी किसका है? झारखंड। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कोयला उत्पादन में। और हाल ही में नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन बने? विष्णुदेव सहाय बने। विष्णुदेव सहाय। ठीक है। बताइएगा बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? गया में। और रबर डैम का जो उद्घाटन किया गया बना है किस नदी पर बना है? फल्गु नदी पर ही है, गया में फल्गु नदी 411 मीटर का है। हाँ, पलटू चाचा ही उद्घाटन किए थे। अभी 9वां बार शपथ लेने वाले हैं कि ले लिए 9वां बार शपथ ले लिए। और पहली बार कब लिए थे ये शपथ? 2000 ईस्वी में पहली बार शपथ लिए थे, पहली बार। अभी तक 9वां बार ले लिया। ये सब पलटी उल्टी मारते रहते हैं। बेल में 3-4 बेर ले लेंगे। अब शांत होइए, हल्ला मत कीजिए। बताइएगा सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा हो जाएगा, जावा। बताइएगा एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। बताइएगा दामोदर, कोयला और स्वर्ण रेखा नदी किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी ये किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बताइए बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवरताल झील। कांवरताल झील हो जाएगा, कहाँ है? बेगूसराय में। बताइए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक जिला है उत्तर पश्चिम में। सही जवाब है उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बताइएगा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? हाँ, वेनेगर के द्वारा किया गया महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। बताइए गलवान घाटी झड़प कब हुआ था? जून 2020 में हुआ था। जून 2020 किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। गलवान घाटी झड़प हुआ था। बताइए किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में राफेल विमान का आपूर्ति करता है? फ्रांस का डासोल्ट कंपनी। फ्रांस का डासोल्ट कंपनी इसके द्वारा किया जाता है।
बताएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बताएगा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली हो जाएगा। बताए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। बताएगा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा गया था। ये किस गांव से संबंधित है? मुरली भरवा गांव। ये पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, मुरली भरवा गांव। बताइए बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गौतम बुद्ध को हुआ था, गौतम बुद्ध को। पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये विदेश में हुआ था, विदेश में, नेपाल। नुमली नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हो गया? 483 में हो गया। कहाँ हो गया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया के पास है। 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, सही है। और इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। किसने साथ तपस्या के साथ इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 29 में किए थे और 35 में हो गया था इनको ज्ञान की प्राप्ति। 29 में गृहस्थी आ गए थे और इनको 35 में ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। और महावीर को हुआ था 12 साल के तपस्या के साथ हुआ था। ये 30 में त्यागे थे और 42 में इनको हुआ था। बताएगा अनुशीलन समिति, पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 1913 में किसके द्वारा स्थापना किया गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, सही है, सचिंद्रनाथ सन्याल। भाई बिहार में समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ये हजारीबाग जेल से कौन भाग गए थे? फूलन देवी मत कहिए, फूलन प्रसाद वर्मा है। हाँ, याद करने कर सकते हैं या कहीं ट्रिक से याद रहता होगा, इसी टाइप से याद रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरीका से। मार के आना है। हाँ, सही होना चाहिए एग्जाम में। हमको ये नहीं पूछने वाला है कि आप कैसे मार्क का है, बस सही होना है। बताइएगा आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बर्जेलियस के द्वारा। प्रोटीन का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। बताएगा किसने अप्रैल 1930 में बेदरान सत्याग्रह का आयोजन किया? बेदरान ने सत्याग्रह का आयोजन किया था। सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। सी राजगोपालाचारी। वह पुनः समझौता पर हस्तांतरित कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932। निचली जाति से था, निचली जाति को उत्थान के लिए। बताइएगा फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और सीमांत गांधी भी इनको ही कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। बताइएगा किसने अल गुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा किए थे, अल गुलान आंदोलन की शुरुआत किए थे। बताइए बिहार के किस नेता ने अमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलित के लिए मताधिकार की मांग रखा था? बाबू जगजीवन राम। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एक समता स्थल, ठीक है, समता स्थल कहा जाता है। समता स्थल। बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। और एकता स्थल किसको कहा जाता है? ज्ञानी जैल सिंह को एकता स्थल कहा जाता है। राजघाट महात्मा गांधी। महापरिवहन घाट राजेंद्र प्रसाद महापरिवहन घाट। अब बी आर अम्बेडकर की क्या कहा जाता है? चेतरा भूमि से संबंधित है बी आर अम्बेडकर का। बताइए बिहार के शक्ति स्थल हो जाएगा तो इंदिरा गांधी। शांति वन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। शांति स्थल बताएगा भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्ति को ने जो बिहार के मूल निवासी थे
उनको बस 2019 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। रवीश कुमार हो जाएगा, रवीश कुमार, बहुत अच्छा पुरस्कार है। वह बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मतलब प्रथम थे, बिहार के कौन थे प्रथम व्यक्ति, उनको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। कब मिला था इनको भारत रत्न? 1962 में। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। किस जिला से संबंधित थे? सिवान जिला, देश से संबंधित सिवान जिला। वह नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किस देश के द्वारा किया जाता है? नॉर्वे, ओस्लो में मिलता है नोबेल शांति। और ऐसे सब जो कितना क्षेत्र में मिलता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्र में मिलता है। तो शांति के क्षेत्र में मिलता है ओस्लो में, उसके बाद 5 मिलता है स्वीडन में, स्टॉक में, स्वीडन में मिलता है। वह एक जेप्टो का मान किसके बराबर होता है? 10 पावर 21 के बराबर होता है। ऊपर पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइएगा, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड है, सही है, स्कॉटलैंड। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। पता है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1733 में मिलाया गया था, 1733 में। बताइएगा, पूर्व गुप्त काल में किसके द्वारा शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किया गया था? शीशा का सातवाहन हो जाएगा, ठीक है। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है गुप्त काल में? रुपया का कहा जाता है, रुपया का। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता है, रुपया का। बताइएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन। नीचा में तो बताइएगा, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। बताएगा, अलाही दरबार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? दिल्ली में करवाया गया था। बताएगा, अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने, दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसके द्वारा चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही चलाया गया था। बताइएगा, खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1290 से 1320 तक चला था। 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल था, खिलजी वंश का। बताए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, शमसुद्दीन कैमूर था, शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। बताएगा, बलबन के दरबारी फारसी कवि कौन कौन थे? ये हो जाएगा अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन हो जाएगा, अमीर खुसरो अमीर हसन। बताइएगा, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि किसके द्वारा गया? हाँ, सही है, बहुत अच्छा जवाब। नासिरुद्दीन महमूद होएगा, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। बताया, गुलाम वंश के शासन को समाप्त करने के बाद खिलजी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 13 जून 1290 को किया गया था, 13 जून 1290 को। बताएगा, इसने खिलजी वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? हाँ, किलो खरी हो जाएगा, किलो खरी। बताएगा, जलालुद्दीन की हत्या कब हो गया था? 1296 में कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हाँ, आगे अलाउद्दीन के भतीजा भी और दामाद भी दोनों था। कौन था? इसका भतीजा भी और दामाद भी। अलाउद्दीन खिलजी था, वही हत्या कर दिया था। हाँ, जैसे मुस्लिम होता ना, जो अगले बगले में कर लेता है, वह भतीजा और दामाद दोनों था उसका। तो वही विनोद जी ठीक बोल रहा है, भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन की हत्या कर दिया 1296 में। बताइएगा, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? फिर 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का सुल्तान बना। बताइए, अलाउद्दीन का बचपन का क्या नाम था? गली एवं गुरसप्पा था, अली एवं गुरसप्पा।
बताइएगा, नगद वेतन, सैनिक को नगद वेतन देने का प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। अस्थाई सेना का नींव किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखा गया था। बताइएगा, सबसे अस्थाई विशाल सेना किसके पास था? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विशाल सेना था, अलाउद्दीन खिलजी के ही पास था। हुलिया लिखने का भी प्रथा चलाया था। हाँ, घोड़ा दागने का भी प्रथा कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। बताएगा, अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व का दर जो बढ़ाकर कितना कर दिया था? 50% हो जाएगा। 1/2 1/2 कर दिया था, ये 50%। बताइएगा, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। अबुल हसन हो जाएगा सही। अमीर खुसरो का मूल नाम हो जाएगा अमीर हसन हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। पटियाली में, कहाँ है पटियाली? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बदायूं में। कब हुआ था इनका? कब हुआ था जन्म? 1252 में हुआ। 1252 में हुआ था। 53 भी देता है। 53 भी देता है। हाँ, 1252 या 53 रहेगा, कोनो मार लीजिएगा। बताइएगा, अमीर खुसरो जो किसका शिष्य था? इनका गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, अमीर खुसरो था। बताइएगा, वह बलबन को लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में सुशोभित किए थे। ये रहे थे, इनका शासन रहा था। बताइएगा, तोता हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता हिंद। और सितार एवं तबले का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो के ही द्वारा किया गया था। बताइएगा, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। बताइए, खलीफा की उपाधि कौन धारण किया था? मुबारक खां। खलीफा की उपाधि धारण किया था मुबारक खां धारण किया था। बताइए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कब जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? 1316 में। 1316 में बैठा था। और इनके किसके प्रति अधिक रुझान था? महिलाओं के प्रति। नगन स्त्री एवं पुरुष के प्रति ज़्यादा रुझान था। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में? नगन स्त्री। बताइएगा, मुबारक के वजीर खुसरो खान ने कब जो है इसकी हत्या कर दिया गया और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? मुबारक के वजीर था खुसरो खान। वह कब इनका हत्या कर दिया और स्वयं दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? हाँ, 1320 हो जाएगा सही है। बताइए, खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण किया था? खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। बताइएगा, पागल बादशाह या रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मनिहारों का राजकुमार किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। ये इन्हीं को जो है, ये सबसे मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है शिक्षित, विद्वान एवं योग व्यक्ति था। ये सब कुछ में निपुण है। सब चीज। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा करंट पूछ लेते हैं। 1 मार्च ना? 110। 1 मार्च। बताइएगा, पश्चिमी नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया है। बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि रहे हैं? इटली के प्रधानमंत्री है। हाँ, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी।
बताएगा भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्धु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान हो जाएगा, जापान। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। कॉप इंडिया किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। बताइए कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड के द्वारा करेगा, उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह। हाँ ठीक है। बताएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ, भोपाल सही, भोपाल। अब 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत कहाँ हुआ था? ये भी भोपाल में हुआ था, 5वां नंबर का। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा संस्करण कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी रहा प्रथम स्थान पर। बताइएगा एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया है? डी गुगेश को किया है, डी गुगेश। अब भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर वैशाली बने हैं। 83वां कौन था? आदित्य सावंत था, आदित्य सावंत। किस राज्य से संबंधित था? महाराष्ट्र से संबंधित है। और 82वां कौन था? विपुला पर्णी था, विपुला पर्णी थी। ये कहाँ के था? तेलंगाना का था, तेलंगाना। बताएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। मृदा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा मंत्री अनुराग ठाकुर युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ किया है? किस आईआईटी में? आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर में क्या है? खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर ही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यही है, अनुराग ठाकुर। ठीक है। बताया G20 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। वॉन थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये वियतनाम के, वियतनाम। मुद्रा का क्या नाम है वियतनाम के? डॉग है, डॉग। हाँ, वो वॉन थुआंग। हाँ, वो वॉन थुआंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। बताएगा किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? जाक्सा है, जाक्सा। जाक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? जापान का जाक्सा है, जापान का। और नासा कहाँ का है? अमेरिका का नासा। भारत का कौन सा है? इसरो। इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ था, 1969। बताइएगा किस देश ने 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस वस्की को 10 साल की सजा सुनाई है? बेलारूस हो जाएगा, बेलारूस। और भुखमरी में प्रथम स्थान पर कौन सा है? यही हो जाएगा, बेलारूस ही है प्रथम स्थान पर। भुखमरी में भारत का स्थान 111वां स्थान, 111वां। बताइएगा परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लिथियम। जम्मू कश्मीर में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है, और मध्य प्रदेश में भी मिला है। वेनेडियम का भंडार कहाँ मिला है? वेनेडियम का, वेनेडियम गुजरात हो जाएगा, वेनेडियम। और टाइटेनियम का? टाइटेनियम पंजाब का, पंजाब हो जाएगा। लिथियम के जम्मू कश्मीर 2 जगह है। जम्मू कश्मीर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, 3 जगह। बताया किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास। रघुवर दास बने, रघुवर दास। पहले गणेशी लाल थे, अब नहीं रहे, मतलब हट गए, नहीं रहे मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा। बताएगा 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में पाया गया। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। भैया जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा शीर्ष पर रहा है? देश, देश कौन सा देश? डेनमार्क रहा है। और भारत का स्थान क्या है लोकतंत्र में? 108वां हो जाएगा भारत का स्थान। और शांति में भारत का स्थान 126 हो जाएगा। और खुशहाली में 126 हो। दोनों शांत रहेंगे तब भी उतना ही, और खुश रहेंगे तब भी उतना ही स्थान। और जेंडर में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हो जाएगा तो 127 में। और नल्ला पाकिस्तान का क्या स्थान है?
हमारे में 107। जेंडर गैप में 142 स्थान है, जेंडर गैप में पाकिस्तान का हो जाएगा 142। में 107 पाकिस्तान का। बताएगा मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? मऊगंज बना है, मऊगंज सही है। मध्य प्रदेश का मऊगंज बना है। भाई 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट मैन वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है। किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बताइए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? RBI किया। RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में हुआ है। और यहाँ उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेल का संस्करण होगा? 38वां का होगा, 38वां। 37वां हुआ है गोवा में, 37वां गोवा में, 38वां हो जाएगा उत्तराखंड में, 39वां मेघालय में होगा, मेघालय। 39वां बताइए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे का रूप में किसे घोषित किया गया है? नई दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। बताइए 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ, गोवा। बताइए सेवलॉन इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच। टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? दामिश्क, सर्बिया के दामिश्क हो जाएगा। बताइए शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत के। भाई शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? शेख मोहम्मद कतर का, कतर की राजधानी दोहा। बताइए किस देश के 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दिया है? कोलंबिया दिया, कोलंबिया। अच्छा वो बता रहे पहले पूछते दूध गंगा। लाइए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन दे दीजिए। कोई जरूरी नहीं, कोई इसमें से बोल देख कर कोई बोल दीजिए। बताइएगा आप लोग को कमेंट में जो देना है, जिसका जवाब देना है वो क्वेश्चन दे रहे हैं। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर बनाया गया और कहाँ है? इसकी ऊंचाई कितना है? पूरा इसका डिटेल से जवाब देना है। तो आप लोग पूरा कमेंट को पूरा भर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दबा के, हर दिन बोला जाता है दबा के लाइक कीजिए, तो हम भी आज बोल रहे हैं दबा के लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए डेली आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि और इतना भी होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, उससे अच्छा हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।